तीसरी आयत। ए लश्करों के खुदावन, लश्करों के खुदावन, खुदावन, ए मेरे बादशाह और मेरे खुदा, खुदा, तेरे मजहबों के पास गोरिया ने अपना आशिया, गोरिया चिड़िया को कहते हैं, स्पैरो, नोट कर ले, गोरिया चिड़िया को कहते हैं। कहां पर आशियाना बनाया? तेरे मजहबों को। आगे चलकर हम सीखेंगे जी, आगे बढ़े जी। और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। वाह, जहां वो अपने बच्चों को, बहुत खूबसूरत कोट किया है ज़बूर नवीस ने। गोरिया यानी चिड़िया, स्पैरो, अबाबील, स्वेलोस। मैंने पिछले दिनों अबाबील पर एक रिसर्च पढ़ी, ऑस्ट्रेलियन माहिरीन ने ये रिसर्च की। अबाबील पहले 7 माह तक आसमान पर उड़ता था। कितने? ज़मीन पर पाँव लगाए बगैर कितने? अब नई तहकीक आई है कि ये 10 माह तक उड़ता रहता है फिजा के अंदर। व्हाट अ ग्रेट क्रिएशन ऑफ गॉड, हैरान कुन बात है। कितने महीने? 10 माह तक अबाबील ज़मीन पर पंजे लगाए बगैर उड़ता रहता है। ये मेरे खुदा की कुदरत है, ये उसके शाहकार हैं। वो ऊपर ही अपनी खुराक लेता है, जानवरों पर हमला कर देता है। कबूतर उड़ रहे होते हैं, चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं, वहाँ से उसको अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर, और फिर वो प्रवास के दौरान सो भी जाता है। हैरान कुन तहकीक आई है अबाबील के बारे में, क्योंकि ये इल्हाम का हिस्सा है, तो इसलिए मैंने कहा चलते चलते ये बातें भी आपकी खिदमत में बयान की जाएं, ताकि आप जान सकें कि अबाबील कैसा शाहकार परिंदा है खुदा का, कि जो 10 माह तक आसमान पर उड़ता रहता है और वो दौरान प्रवास हो भी जाता है। अब ज़बूर नवीस ने इन दोनों को कोट किया है, गोरिया और अबाबील, स्पैरो एंड स्वेलोस, स्पैरो एंड स्वेलोस। अब मजहबों के पास ये अपना घोंसला क्यों बनाते हैं? सुने, मजहबों के पास हैकल के अंदर मजहबा जो था वहाँ कुर्बानियाँ गुजरानी जाती थी। अब ये परिंदे मजहबों के पास इसलिए अपने घोंसले बनाते ताकि अपने बच्चों की परवरिश करें। ये पहली बात। खुदा का मजहबा, खुदा की हुजूरी हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, ये वहाँ पर अपने आप को महफूज समझते हैं। कम ऑन, ज़बूर नवीस ने तो हद ही कर दी है। हम सानू समझ आवे तो भावे ना आवे, ये हमारा प्रॉब्लम है, लेकिन ज़बूर नवीस ने गोरिया और अबाबील को कोट करके हैरान कुन मिसाल दी है कि हमारा खुदा हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और वो हमारी हिफाजत भी करता है। हालेलुया। ये परिंदे होकर इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि खुदा के हुजूर रहने से ज़रूरतें भी पूरी हो जाती हैं और हमारी मुहब्बत भी हो जाती है। हमें नहीं समझ आती हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किन किन राहों पर चले गए, खुदा की हुजूरी से निकल गए। परिंदों से हम सीख सकते हैं, खुदा हमें सिखा रहा है। स्पैरो एंड स्वेलोस।